आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं कि इस लाइव आराधना में आप सब हमारे साथ जुड़ सके हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। उसकी आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम इस आराधना के दौरान जब परमेश्वर के वचन का प्रचार हो तब हम परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में प्रेरणा पाने वाले हो सके। हमारी ये आशा है और ये हमारी प्रार्थना है कि इस आराधना के माध्यम से आप सब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपनी जिंदगियों में कर सकें। तो आइए हम आज की आराधना को प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर अवसर इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित हैं इस दिन के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आपने हमें दिया है प्रभु, और इस माध्यम के द्वारा प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की शुरू से अंत तक पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर हम पूरी आराधना को सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमारी अंधी आंखों को खोलें, हमारे बहरे कानों को खोले खुदावन, ताकि हम आपकी आवाज को अपने हृदयों में सुन सकें और आपके वचन को अपने हृदयों की पट्टियों पर लिखने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, जब आपके वचन रूपी दर्पण में हम अपने जीवन को देखते तो हम अपने जीवन को सुधारने वाले हो सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जब वचन रूपी बीज हमारे हृदयों में बोया जाए तो वो हमारी आत्मा में फल लाने वाले हो सके। हम प्रार्थना किया चाहते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति इस आराधना के अंत तक हमारे मध्य में बनी रहे। हम समस्त आदर महिमा जलाल आपको सौंपते हैं और इस विनती को हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और साथ ही साथ में एसएम चर्च जोधपुर और क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप जोधपुर का भी मैं धन्यवादित हूं, जिनके द्वारा मुझे अवसर मिला कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। और इन दिनों में जब हम इन विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तब परमेश्वर के वचन से हम इंकरेज हो सके, परमेश्वर के वचन से हम एक नया जीवन पा सकें और परमेश्वर की निकटता में और उसके वचन की निकटता में और अधिक आगे बढ़ सकें। तो आइए, अब ये समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करेंगे और उसमें हमारी अगुवाई करेंगी सिस्टर अनामिका विल्सन और सिस्टर अश्रिता नाथ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने दिन हमारे मध्य में दिया कि हम उसकी आराधना और प्रार्थना कर सके। आइए हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए गीत गाएंगे। जब हमारे परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेजा था, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे ये बात कही थी कि जब भी तुम प्रार्थना किया करो मेरे पिता से तो इस प्रकार किया करो।
इच्छा से चलते हैं, पर परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमें इस संसार में अपने क्रूस को लेके चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरा अपने जीवन में करना है। आइए उसे महिमा देते हुए उसके लिए एक गीत गाएं कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में हो। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हाँ, आइए हम आगे का वचन ब्रदर अगस्टिन मॉरिस से सुनेंगे। एक बार फिर से परमेश्वर पिता के नाम का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लूका रचित समाचार उसका 18वां अध्याय, लूका उसका 18वां अध्याय उसके 35 पद से अंतिम पद तक। लूका उसका 18वां अध्याय उसके 35वें पद से आखिरी पद तक। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, अंधे भिखारी को दृष्टिदान। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा,
हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने ये देखकर परमेश्वर की स्तुति करी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हम आपके निकटता में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके बड़े प्रेम अनुग्रह के लिए और इस दिन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। हम पिता परमेश्वर अपने दिन रात गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में दिया है। जितने लोग इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर पिता, होने दीजिए कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी पिता परमेश्वर अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रेरणा पाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी अंधे आंखों को खोलें, बहरे कानों को खोलें, ताकि पिता परमेश्वर आज इस वचनों को हम अपने हृदयों की पट्टियों पर लिखने वाले हो सके। होने दीजिए पिता परमेश्वर की इस वचन रूपी दर्पण में अपने जीवन को देखकर आज हम सुधार सकें। प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, आपका आत्मा अंत तक हमारी अगुवाई करने वाला हो सके। हम समस्त आदर, महिमा, जलाल पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस छोटी सी विनती को हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस प्रकार से संदर्भ को हमने पढ़ा है लूका रचित समाचार उसका 18वां अध्याय, एक अंधे भिखारी को दृष्टि दान के विषय में यहाँ पर लिखा है। और यदि हम देखें तो लूका रचित समाचार 18वें अध्याय में 35 पद से जिस घटना को हमने पढ़ा, ये घटना मत्ती रचित समाचार उसके 20वें अध्याय में 29वें पद से आगे के पदों में ये घटना मत्ती रचित समाचार में भी पाई जाती है। और उसी के साथ साथ मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 45 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे, मरकुस 10 अध्याय 45 पद से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये घटना पाई जाती है। और वहां पर इस अंधे भिखारी का नाम भी बताया गया है, बर्तिमाई। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक प्रभु यीशु मसीह यरीहो की ओर आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले प्रयोग कि हम इस घटना की चर्चा करें और इस घटना की व्याख्या करें और इस घटना से जो हम सीखते हैं उन आशीषों को, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लें, उससे पहले यदि प्रयोग हम देखें तो ये घटना उस समय की घटना थी जब प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस की उस छाया में, क्रूस के उस मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। ये वो घटना थी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस की दिशा में आगे बढ़ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उस अपमान, उस दुख, उस पीड़ा, उस ठट्टों में उड़ाया जाना और उन थप्पड़ों का खाया जाना, उस कोड़ों का खाया जाना और उन सारी बातों के होने के लिए प्रभु यीशु मसीह बड़ी ही शीघ्रता से, बड़ी ही सामर्थ्य से आगे की ओर उस क्रूस की दशा में आगे की ओर बढ़ रहे थे। और यदि हम 31वें पद में पढ़े तो वहां पर लिखा है कि फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और वह ये सब उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। प्रभु यीशु मसीह ने यरीहो में आने से पहले जिन पदों को हमने पढ़ा वहां पर हम पाते हैं कि कितनी सामर्थ्य से, कितनी ही आज्ञाकारिता के साथ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की बड़ी योजना को पूरा करने के लिए बड़े ही दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु की तीसरी भविष्यवाणी को यहाँ पर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से अब मेरा अपमान किया जाना है, पीड़ाओं से, दुख से, दर्द से, अकेलेपन से और विश्वासघात से मुझे गुजरना है और उस पर प्रभु परमेश्वर की बड़ी योजना को, उद्धार की उस बड़ी योजना को मुझे पूरा करना है। और उस क्रूस की छाया में प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। और तब हम देखते हैं कि 35वें पद में लिखा है कि वो जब वह यरीहो के निकट पहुंचा,
जब वह यरीहो के निकट पहुंचा। यदि प्रियो हम यरीहो के विषय में कुछ बातों को देखें तो आज के समय में यदि हम यरीहो देश के बारे में देखें तो यरीहो एक बहुत खूबसूरत स्थान बनाया गया है और वहां के एक राजा हुए यासिर अराफात ने अपने राज्यकाल के दौरान यरीहो में बहुत खूबसूरत महल बनाया और उनके राजपाट के दौरान वो गर्मियों के समय में उस महल में जाकर रहा करते थे। यासिर अराफात राजा वहां पर आराम किया करते थे। और जो बात है प्रियो, जो बार बार पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करने से, बार बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से जो बात हमारे सामने आती है, जो बार बार अध्ययन के द्वारा हमारे सामने आती है, वो ये है कि बाइबल की हर घटना, बाइबल की हर बात सत्य है और उसके जीवित प्रमाण आज भी हमारे मध्य में पाए जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और 35वें पद में हम देखते हैं, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। तो एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। प्रियो हम देखते हैं कि एक अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह को पुकारता और कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। प्रियो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अंधे का जीवन कैसा जीवन होता होगा। एक अंधा कैसे अपने जीवन में रहता होगा। यदि सुबह है तो उसके लिए अंधकार है, दोपहर है तो अंधकार है, रात है तो अंधकार है, कोई साथ में है तो अंधकार है, अकेला है तो अंधकार है, खा रहा है तो अंधकार है, कुछ कार्य कर रहा है तो अंधकार है। हर समय 24 घंटे उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। आज आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमको दी है कि हम देख सकते हैं। कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने हमें दी है कि हम देख सकते हैं। लेकिन प्रियो शायद ये व्यक्ति बहुत सी बातों को देख सकता था जो शायद आज हम देखते हुए मनुष्य भी नहीं देख पाते हैं। और इन्हीं संदर्भ में मैं 2 और 3 बातें आपके मध्य में रखूंगा आपको प्रोत्साहित करने के लिए इस अंधे भिखारी के जीवन से। और जो पहली बात इस अंधे भिखारी के जीवन में हमें देखने को मिलती है वो ये है कि वो देख सकता था कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। बरतिमाई इस बात को देख सकता था कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। In spite of his blindness, he was able to see that he is needed Jesus Christ. Praise the Lord. अपने अंधत्व के बावजूद बरतिमाई इस बात को देखने में सक्षम था कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श की, उसके आश्चर्य कर्म की, उसकी दया की, उसके स्पर्श की, उसकी बड़ी सामर्थ की, उसकी बड़ी दया की आवश्यकता है, जो शायद आज हम आंख वाले लोग भी नहीं देख पाते हैं। और उसका ये विश्वास था, उसके जीवन में ये निश्चितता थी और इसलिए वो देख सकता था। हमारे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है कि जो समस्या होती है, जो हमारे जीवन की मूलभूत समस्या होती है, जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से हमें रोकती है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, हम उसको डिनाय करते हैं, हम उस पर पर्दे डालते हैं, हम उसके विषय में बात नहीं करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर मेरे जीवन की ये समस्या है, मेरे जीवन की ये पीड़ा है, मेरे जीवन का पाप है, मेरे जीवन में व्यभिचार है, पाप है, छुपे हुए पाप हैं, मेरे जीवन में नशा है, मेरे जीवन में गलत व्यवहार है, मेरे जीवन में ये पाप हैं और इनका एहसास हम नहीं कर पाते। लेकिन इस व्यक्ति को एहसास था, उसके जीवन में किस बात की आवश्यकता है, इस बात का एहसास बरतिमाई को अपने जीवन में था। और जो बात है प्रियो वो ये है कि हम सब अपने जीवन में आज कहीं ना कहीं, मैं सबके जीवन में अपने जीवन को पहले रखता हूं और ये कह रहा हूं कि हम सब अपने जीवन में कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से आज अंधे हैं। हम आत्मिक रूप से अपने जीवन के किसी ना किसी पड़ाव पर, किसी ना किसी पॉइंट पर हम सब आत्मिक रूप से अंधकार में जी रहे हैं। और इसलिए किसी परमेश्वर के दास ने लिखा है कि somewhere in some avenue of our life we are blind, we are not to see the weakness, that black spot
that we have and it hard to admit that. और इसलिए दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस एक बहुत महत्वपूर्ण बात कलीसिया को बताता है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार की ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। सांसारिकता और शैतान इतना हावी हो जाता है प्रियो, सांसारिकता हमारे जीवन में इतनी हावी हो जाती है कि हम परमेश्वर के उस प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। और इसलिए लिखा है कि हमारी बुद्धि को चमके, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और इसलिए मत्ती रचित समाचार उसका 13 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, मैं इसलिए दृष्टांतों में उनसे बातें करता हूं क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते, इसलिए मैं प्रयास करता हूं कि वे देख सकें। उनकी आंखें तो हैं, उनके कान तो हैं, परंतु वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं समझते। कितनी बार प्रियो हमारे जीवन में पाप इतना सामान्य हो जाता है, पाप करना इतना सामान्य हो जाता है, झूठ बोलना, घमंड करना, गलत बात करना हमारे जीवन में इतना सामान्य हो जाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम, दया, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। प्रतिदिन परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन हम उसकी क्षमा, उसकी दया का मूल्य अपने जीवन में नहीं जान पाते। परंतु ये व्यक्ति जानता था, परंतु ये अंधा भिखारी इन बातों को जानता था। और इसलिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 9वें और 10वें पद में यूहन्ना एक महत्वपूर्ण बात को कहता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां और 10वां पद, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। संसार में ज्योति आई तो सही, प्रभु यीशु मसीह संसार में आया तो सही, लेकिन जगत ने उसे स्वीकार नहीं किया, जगत ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और इसलिए यूहन्ना रचित समाचार उसका 12वां अध्याय उसके 35वें पद में लिखा है, ज्योति में चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आकर घेर ले। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है कि कहां को जाता है। क्या आज आप और मैं ये बता सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि किस मार्ग में हम चल रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में, उसके वचन में और उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, दया में, क्या हम उसके वचन में आगे बढ़ रहे हैं? और यदि नहीं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि कहां जा रहा है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, आत्मिक अंधता की बात परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। और इसलिए मत्ती रचित समाचार उसका 15वां अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। हम जो अगुवे हैं प्रियो, हम जो पास्टर्स हैं, हम जो प्रचार करने वाले, जो कलीसियाओं को लीड करने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं को चलाने वाले हैं, यदि आज हमें अपने पापों का एहसास नहीं है, यदि हम आत्मिक अंधताओं में हैं, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। परंतु ये अंधा, ये बर्तिमाई इस बात को जानता था कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है और उसने उसके लिए प्रयास भी किया। क्या हम अपने जीवन में, अपने हृदय में ये सोच सकते हैं कि कौन सी वो बात है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, जिसके विषय में हम बात नहीं करना चाहते? हमारे हृदय में वो कौन सी छुपी बात है जिसके विषय में हम बात नहीं करना चाहते? कौन सा वो ब्लैक स्पॉट है? कौन सी वो एक बात है जो हमारे और परमेश्वर के संबंधों को मजबूत होने से रोकती है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से रोक रही है? वो कौन सी एक बात है? वो कौन सी एक गलत आदत है, गलत पाप है जो हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने से रोक रहा है? क्या उस आत्मिक अंधता का एहसास आज हमने अपने जीवन में किया है? बर्तिमाई को ये एहसास था कि उसके जीवन में उसे प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। पहली बात,
दूसरी बात जो बर्तिमाई के जीवन से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि बर्तिमाई को एक क्षणिक अवसर मिला और उसने उस अवसर को बहुमूल्य जान लिया। उसने अपने अंधताओं के बावजूद इस बात को देख लिया कि उसको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है और उसने उस अवसर को पहचान लिया। उसने उस घड़ी को, उस अवसर को अपने जीवन में जान लिया और पहचान लिया कि जब उसको प्रभु यीशु मसीह की दया, उसकी क्षमा, उसके प्रेम, उसके स्पर्श का अनुभव हो सकता था, जब उसे परमेश्वर की दया प्राप्त हो सकती थी। और इसलिए 38वें पद में हम पढ़ते हैं, लूका 18वां अध्याय उसका 38वां पद। तब उसने पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो क्या तू देख नहीं सकता है कि मैं परेशानी में हूं? तू देख नहीं सकता है कि मैं मुसीबत में हूं? तो मेरे जीवन की समस्या को नहीं देख सकता है? परंतु वो कहता है कि हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मुझे तेरे दया की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं कि दाऊद जब अपने जीवन में पाप करता है और बेरशेबा के साथ व्यभिचार करता है और जब उसे अपने पापों का एहसास होता है, तब 13 पद में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पे दया की जाएगी, उस पे दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है। हम प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर हमने बहुत पाप किए हैं, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, लेकिन हम अपने जीवन में उन पापों को छोड़ते नहीं और इसलिए परमेश्वर की जो दया है हमारे जीवन पे नहीं होती। और इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु छोड़ देना भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। सिर्फ मान ही लेना नहीं, परंतु जो कोई छोड़ देता है उस पर परमेश्वर की दया की जाती है। और तब हम 38 पद से आगे पढ़ते हैं, जब वो उसको पुकार कर आवाज देता है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। तब हम देखते हैं 38 पद के आगे, जो आगे आगे जा रहे थे, जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। ये वो लोग थे प्रियो, जो लीडर्स थे, ये वो लोग थे जो बड़े अगुवे थे, ये लोग थे जो शायद प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चल रहे थे, उस भीड़ का संचालन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे। ये वो लोग थे जो ज्ञानी लोग थे, ये वो लोग थे जो परमेश्वर के वचन को बखूबी जानते थे। और ये लोग उससे कहते हैं कि चुप रहे, चिल्ला मत। क्यों चिल्ला रहा है? और हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पे लिखा है कि वो और भी अधिक जोर से चिल्ला के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। लोगों के दबाव के बावजूद, अपनी परेशानियों के बावजूद, उस अंधताओं के बावजूद भी बर्तिमाई अपने जीवन में इस बात को देख सका कि उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। उस भीड़ के तानों के बावजूद भी, उस अंधकार के बावजूद भी, उन परेशानियों के बावजूद भी बर्तिमाई अपने जीवन में उस दया को, परमेश्वर की उस दया को हासिल कर सका। उसका सारा का सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगा हुआ था। वो अपनी समस्याओं को नहीं देख रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि ये लोग मुझे वहां जाने नहीं देंगे, ये लोग मुझे रोक रहे हैं, ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं, ये लोग मुझे डांट रहे हैं, शायद मुझे शांत होकर यहाँ बैठ जाना चाहिए। परंतु वहां पे लिखा है कि वो और भी अधिक जोर से चिल्ला के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। उसका सारा का सारा जो ध्यान था वो प्रभु यीशु मसीह, उस दाऊद की संतान पर था। प्रभु यीशु मसीह पर उसका सारा का सारा ध्यान उसकी ओर था। प्रियो, जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपनी समस्याओं को देखते हैं। हम अपने जीवन की समस्याओं को देखते हैं और उन्हें गिनते रहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में वो समस्या है, मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, और वो है, और वो है, और वो है। एक लंबी लिस्ट शायद हमारी समस्याओं की हमारे पास होगी। लेकिन क्या हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं? क्या हमारी दृष्टि प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी है? क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई है। ये अंधा, ये भिखारी और भी अधिक जोर से चिल्ला के कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
और तब हम देखते हैं कि 41 पद में प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और उससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आश्चर्यपूर्ण बात कहते हैं। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ये दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो जगत का उद्धार करता है, जो सबों को आशीष देने वाला और संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करता है। वो एक अंधे, एक भिखारी से कह रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विषय में अभी हमने शुरुआत में देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के उस मार्ग में आगे बढ़ रहे थे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे जहां अपमान सहना था, दुख सहना था, तकलीफ, पीड़ा सहनी थी, उसको थप्पड़ खाने से अभी अपने मुंह पे थुकवाना था, उसे सारे अपमान को सहना था। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं तू क्या चाहता कि प्रभु यीशु मसीह का एक विपरीत चेहरा हमें दिखाई देता है, एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में हमें दिखाई देता है कि वो उस अंधे भिखारी से पूछता है कि हे दाऊद के सन, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? और तब वो आगे कहता है, उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। उस अंधे बर्तिमाई ने कहा, यही प्रभु कि मैं देखने लगूं। मैं इस अंधकार से निकलना चाहता हूं, मैं बिना लड़खड़ाए चलना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र तुझे देखना चाहता हूं, मैं उस नीले आसमान को, उस हरे पेड़ को, उस बड़े पहाड़ को, उस बड़े विशाल समुद्र को, उस नदी को, उन झरनों को, इस खूबसूरत सृष्टि को मैं देखना चाहता हूं। हाँ प्रभु, हाँ, मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं। और यही वो प्रश्न है प्रियो, यदि आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे यह प्रश्न पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं, तुम क्या चाहते हो? इन विपरीत परिस्थितियों में, इन विपरीत समय में परमेश्वर हम सब से पूछ रहा है, हम सबसे परमेश्वर सवाल पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। आज बड़ी निश्चितता से, बड़े विश्वास से हमें प्रभु यीशु मसीह को उत्तर देना है कि प्रभु, मेरे जीवन की ये समस्या है, मेरे जीवन में ये परेशानी है, ये दुख है, तकलीफ है, ये पाप है जो मेरे और तेरे संबंध के बीच में आ रहा है, जो मुझे तुझ में बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। आज हमें भी बर्तिमाई के समान उस अंधकार से बाहर आने की आवश्यकता है, उस झूठ के अंधकार से, उस घमंड के अंधकार से, उस व्यभिचार के अंधकार से, उस पाप के अंधकार से, उस निंदा के अधिकार, उस अंधकार से, उस नशे के अंधकार से, संसार के उस अंधकार से हमें बाहर आने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति की ओर हमें आने की आवश्यकता है। और तब हम देखते हैं कि दो महत्वपूर्ण बात वहां पर होती है। पहली बात जो वहां पर होती है कि उसने गवाही दी और प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलने लगा। और तब हम देखते हैं कि आखिरी पद इस घटना का हमारे सामने आता है। वर्स 43 इज वेरी सिग्निफिकेंट। वर्स 43 जो है इस पूरी घटना का जो अंतिम पद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। उसके जीवन में एक अमूल्य परिवर्तन आ गया, उसके जीवन में एक रेडिकल चेंज आ गया। जड़ से उसका जीवन पूरी तरीके से अब बदल गया। एक मनुष्य जो अंधकार में रहता था वो ज्योति में आ गया, जो किसी के सहारे से चलता था वो खुद के पैरों पर चलने लगा। प्रभु यीशु मसीह की दया ने उसके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। और ये कैसे हुआ? परमेश्वर की दया जब उसके जीवन में आ गई। जब परमेश्वर का परिवर्तन हमारे जीवन में आता है तब परमेश्वर हमें माध्यम बना देता है कि हम जाएं और लोगों को गवाही दें। और इसलिए वहां लिखा है कि उसने परमेश्वर की गवाही दी, उसने परमेश्वर की गवाही दी और परमेश्वर की महिमा करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया।
जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आता है, तब परमेश्वर हमें माध्यम बना देता है कि हम परमेश्वर की गवाही दें और उसकी महिमा में आगे बढ़ने वाले हो सके। और इसलिए यूहन्ना रचित समाचार उसका 8 अध्याय उसके 12वें पद में यूहन्ना एक महत्वपूर्ण बात को लिखता है। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसका 12वां पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। और इसलिए पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 9वें पद में पतरस भी इस बात को हमें बताता है। पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसका 9वां पद। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण को प्रकट करो। हमें परमेश्वर ने उस अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें। हम उसके गुणों को प्रकट करने के लिए आज परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है उस अंधकार से ज्योति की ओर। परमेश्वर ने हमें उसके गुण प्रकट करने के लिए बुलाया है। और इसलिए 10वें पद में वो कहता है कि तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। पहले हम पर दया नहीं हुई थी प्रियो, परंतु अब तुम पे दया हुई है। इसलिए हम चुना हुआ वंश हैं, राजपद अधिकारी हैं, याजकों का समाज हैं और पवित्र लोग हैं, इसलिए कि तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें। आज प्रियो, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि हम ज्योति की संतान कहला सकें। परमेश्वर ने हमें एक अलग जाति बनाया है, हमें अपना वंशज बनाया है। परमेश्वर ने हमें ज्योति बताया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। बर्तिमाई का जीवन प्रभु यीशु मसीह की ज्योति से बदल गया। बर्तिमाई का जीवन प्रभु यीशु मसीह की दया से बदल गया। और बर्तिमाई का जीवन हमें इन्हीं बातों को बताता है कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर की दया आती है तब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। और जब हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है तब हमारे जीवन से हम परमेश्वर को गवाही देते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसके उस बड़े आनंद में सहभागी हो जाते हैं। आज प्रियो, बर्तिमाई का जीवन हमें इस बात को बताता है कि आज परमेश्वर की दया हमारे जीवन पर भी हो सकती है। परमेश्वर की वो बड़ी दया, परमेश्वर की वो बड़ी ज्योति हमारे जीवन में भी आ सकती है यदि आज हम अपनी कमजोरियों को छोड़ दें, हम अपने पापों को छोड़ दें और पूरी दीनता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरी निश्चितता के साथ यदि हम प्रभु यीशु मसीह की निकटता में आए तो परमेश्वर हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए विश्वासी परमेश्वर है। प्रियो, ये समय है जब हम परमेश्वर के लिए एक अच्छी गवाही दे सकते हैं। अभी तक शायद हमारे पास समय नहीं था, हम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज हमारे पास समय है। इस लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर ने हमें समय दिया है, तो कितनी देर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, हम कितनी देर उससे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हम व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन में उन्नति कर रहे हैं, ताकि जब हम परमेश्वर के पवित्र हैकल में जा सके तब हम गवाही के रूप में परमेश्वर का धन्यवाद दे सके कि इन बीते दिनों में परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दौरान, उन खाली समयों के दौरान परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये बदलाव किया, अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव किया, अपनी आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में बदलाव किया। क्या आज हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ रहे हैं? इन्हीं बातों को स्मरण करते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर अवसर इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। परमेश्वर पिता, बर्तिमाई के जीवन से हमने देखा
कि पिता परमेश्वर किस प्रकार से उसके जीवन में आत्मिक अंधत्व था और किस प्रकार से पिता परमेश्वर उसकी आत्मिक आंखें और शारीरिक आंखें किस प्रकार से खुल गई और पिता परमेश्वर वह आपका अच्छा गवाह ठहरा और प्रभु जी आपकी महिमा करता हुआ वह आपके पीछे पीछे चलने लगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्रिश्चियन यूथ फेलोशिप जोधपुर का पिता परमेश्वर जिनके माध्यम से यह अवसर दिया गया। परमेश्वर पिता हम समस्त लोगों का धन्यवाद देते हैं जो पिता परमेश्वर इस माध्यम के द्वारा हमसे जुड़ सके और पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुन सके हैं। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद दिया चाहते हैं, हम सबों को पिता परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता आप सबों के साथ हों ताकि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी क्षमा, आपके प्रेम और प्रभु जी आपकी दया में हम सब अपने जीवनों में आगे बढ़ सकें। परमेश्वर पिता हम सारा आदर महिमा जलाल आपको सौंपते हैं और इस विनती को हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबका धन्यवाद।